ईद के दिन सुबह माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा मिठाई बनाने और दूसरे जरूरी कामों में बहुत मसरूफ थीं। आटा गूंथने और बाकी तैयारियों में लगी हुई थीं, क्योंकि सुबह ही सारा काम खत्म करना था। दूसरी तरफ 8 और 10 साल के मासूम से दो भाई खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा, आपको याद नहीं आज ईद है? जरा बाहर आकर देखिए, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हो रहे हैं, और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वे फिर कहने लगे, अम्मा, जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके मासूम माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएं, तब मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपने बाकी काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मा। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके मासूम माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर पूरा यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और अपने अधूरे कामों में लग गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मा, वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं, देखो, तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम इन्हें जरूर पहनते। वे यह भी कहते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं, जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं, जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ अगर आना है। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतजार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ न चले। अम्मा, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मा, हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम भी ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की यह गुजारिश सुनकर अम्मी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकीं। उनके लिए आंसू रोकना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। सब्र खो चुकी अम्मी ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगीं। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन एक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, बेटा, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ है, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफी वक्त है। इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ, तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लूंगी। थोड़ा सा ही काम बचा है, अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा ना हो, इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रहीं। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए उनके पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी, हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रूंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। वह सोचती गईं, ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वह भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है,
उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सिर पर? तुम तो सबकी हालत जानते हो, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तुम रहमदिल हो। झूठ बोलना गुनाह है, ये जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे और उम्मीद देकर बहला रही हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? ये तो बता दो। हे अल्लाह, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तुम मेरे शौहर की हालत जानते हो, तुम गरीबों के हालात से वाकिफ हो। ये कहते कहते मां रसोई में चली गईं और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की की घुर घुर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चों से यह दर्द छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। मां के हाथ तेजी से चल रहे थे। भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन उनका मन अंदर से बिखरा हुआ था। जैसे ही यह काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मा अम्मा कहते हुए दो मासूम बच्चे हांफते हांफते मां के पास आकर खड़े हो गए। मां ने प्यार भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? दोनों बच्चों ने हाथों से अपनी आंखें मसलनी शुरू कर दी। ये देखकर छोटे भाई ने भी बड़े भाई की नकल कर ली। मां ने उन्हें प्यार से देखते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा सही समय पर आ जाएंगे। मैं यहां तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूं। तुम मिठाई खाकर ईदगाह जाना। थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर और। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, उन्हें प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अचानक मासूमियत से पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मा? ये सुनते ही मां चौंक गईं। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने खुद को संभालते हुए जल्दी से कहा, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहाओ। अभी तक नहाए भी नहीं, जाओ जल्दी से नहाओ, फिर सब तैयार हो जाएंगे। अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों भाइयों ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर नहा लेते हैं। आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी बाहर निकल गए। नहाने के बाद हाथ में हाथ डाले वे धीरे धीरे मुस्कुराते हुए घर की ओर लौटने लगे। उनकी बातों और हंसी की मासूम गूंज हवा में तैर रही थी। जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अम्मा अम्मा, हम आ गए। मगर अम्मा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई बड़ी मासूमियत से बड़े भाई की ओर देखने लगा और धीरे से बोला, भैया, अम्मा बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या अम्मा सो रही हैं? बड़े भाई ने छोटे भाई को गले लगाते हुए नरमी से कहा, रुको, मैं देखता हूं। जैसे ही बड़ा भाई मां को जगाने के लिए उनके करीब पहुंचा, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बड़े भाई ने डरते हुए धीमे से पूछा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से और कसकर चिपक गया। तभी फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बाहर से फिर से खटखटाने की आवाज आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी, आप यहां क्यों? बाहर से आवाज आई, हां, मैं दर्जी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं, इन्हें ले लो। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों के गट्ठर के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कपड़े उनकी ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए मां के पास पहुंचे। उस समय मां अब भी संभल नहीं पाई थीं। वह गुपचुप आंसू बहा रही थीं। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा, देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी उत्साह से बोला, हां अम्मा, जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। मां यह सुनकर हैरान रह गईं। कुछ पल तक बच्चों की मासूमियत भरी खुशी को देखती रहीं और फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। बच्चों की भोली ख्वाहिश और उनकी खुशी ने मां के सब्र का बांध तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद मां ने खुद को संभाला
बच्चों को धीरे से छोड़ा और सीधे सजदे में गिर गईं।